लगभग सोचिए 1 साल हुआ है महागठबंधन की सरकार को और 4 लाख सरकारी नौकरी बहाली निकाल दी गई है। हम लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में कलम देना चाहते हैं और कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि आपके हाथ में कलम होगा कि तलवार होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज गोपालगंज पहुंचे हैं। गोपालगंज में वो बीजेपी पर खूब बरसे हैं। कह रहे हैं कि 1 साल हो गया है इस महागठबंधन की सरकार को बिहार में और हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। मोदी जी बताइए, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और वादा किया था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। आगे बढ़ाएं, बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग आगे लगे हुए हैं बिहार को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए सब लोग मिलकर के साथ रहिए। लेकिन कुछ लोग जो है दंगाई पार्टी कुछ ना कुछ झंझट मुंझट करता रहता है। इसी में अगर लोग लग जाएगा तो क्या काम होगा, क्या विकास होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान जो नौजवान को होगा। केसवा किस पे होता है, जेलवा के जाता है, इलाज किसका होता है, मरता कौन है? नौजवान मरता है और गरीब मरता है। फायदा किसको है, किसको फायदा होता है? जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर बांटने की, उनको फायदा होता है। हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी का हम लोगों ने बात कहा था। हमने चुनाव में उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी टोटल 20 लाख हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे। अब आप देख लीजिए, बिहार के अलावा एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों में बहाली निकाली जा रही हो। लगभग 4 लाख बहाली जो है निकाली जा चुकी है। शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला करके लगभग 1.5 लाख लोगों को हम लोग बहाल करने जा रहे हैं। लगभग सोचिए 1 साल हुआ है महागठबंधन की सरकार को और 4 लाख सरकारी नौकरी बहाली निकाल दी गई है। बताइए मोदी जी, हर साल 2 करोड़ दे रहे थे, कितना दिए? हम लोग तो 1 साल के अंदर 4 लाख बहाली हम लोग सरकारी नौकरी का निकाल दिए। 2 साल तो भाजपा बर्बाद कर दी। अगर यही आशीर्वाद मिल गया होता तो कब का ये काम पूरा हो गया होता। लेकिन हम लोग उस काम को कर रहे हैं और ये सरकार रहते रहते 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हाथों में मिलने का काम होगा, इससे कहीं नहीं होगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जुमलाबाजी, कुछ लोग दंगा फसाद में लगा हुआ है। हम लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में कलम देना चाहते हैं और कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि आपके हाथ में कलम होगा कि तलवार होगा। इसलिए मिलजुल करके रहना है, भड़काने वाले लोगों से बचना है। और जो लोग भड़काएगा, जो लोग गलत काम करेगा, तो ये महागठबंधन की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, सलाखों के पीछे बंद करने का काम करेगा, चाहे कोई हो। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी जी से वो साफ साफ सवाल कर बैठे हैं कि आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? और वहीं नौजवानों से यह भी कह दिया कि हम जो है वो नौजवानों के हाथों में कलम थमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तलवार थमाना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या लेना है, तलवार या फिर कलम। तो देखिए, इस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं, जहां एक तरफ बीजेपी पर खूब बरसे हैं तो वहीं नौजवानों को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और जैसे महागठबंधन की सरकार ने रोजगार को लेकर जो वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उस दिशा में अब काम जो है वो भी हो रहा है और एक एक कर अपने वादे जो है वो भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा कि जो बीजेपी है वो जुमलेबाजी सिर्फ करती है। उन्होंने 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।